हरे कृष्णा। तो आज का जो जो शीर्षक है वो है हनुमान जी का लंका गमन से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होता है। ये टॉपिक है। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम हनुमान्स लंका ट्रिप। तो रामायण में हमको ये शिक्षा मिलता है कि जब भगवान रामचंद्र वनवास में रहते थे देवी सीता के साथ, तो उस समय उनका पत्नी सीता मैया का हरण कर लेते हैं रावण। तो फिर भगवान रामचंद्र अपना पत्नी के विरह में उनको ढूंढते रहते हैं। रामायण में बहुत सारा शिक्षा हमको प्राप्त होता है। एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए। ये सब शिक्षा मिलता है रामायण पढ़ के। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो रामायण है ये काल्पनिक है और रामायण काल्पनिक है, राम हनुमान सब कोई थे नहीं वास्तविक रूप में। और जो आधुनिक व्यक्ति है वो सोचता है कि जो मैं हूं बस वही है और मैं जहां पर हूं वही जगह श्रेष्ठ है और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वही श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। ऐसा नहीं है। हमसे पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे बहुत ही वो लोग प्रगत थे, उनका चेतना बहुत उन्नत था। अभी हमारे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कैसे अच्छा से खा पाएंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं जो कि नौकरी कमा के जीविका निर्वाह करने के लिए। ये नहीं सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं मेरा जीवन में दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता हूं। इसलिए जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, शास्त्र में हमको ये प्राप्त होता है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मतलब जिस जिस व्यक्तियों का जन्म भारत भूमि में हुआ है उनको अपना जीवन को सार्थक करना है और दूसरों का जीवन को भी सार्थक करना है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है। भारत भूमि में, ये पुण्य भूमि में जन्म लेने का उत्तरदायित्व है कि हमको हमारा जीवन सार्थक करना है, साथ ही साथ दूसरों का जीवन भी सार्थक करना है। ये भारत इसलिए जाना जाता है। तो भारत में ये दोनों जो शास्त्र है, महाभारत और रामायण, हमको जीवन में बहुत सारा मूल्यबोध, बहुत सारा शिक्षा प्राप्त होता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। खास करके रामायण में और महाभारत में भी स्टोरी रूप में है और बहुत सारा शिक्षा हमको प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको हनुमान जी जब लंका के लिए गए थे सीता का अन्वेषण में, तब उस जो लीला है उससे हमको क्या शिक्षा मिलता है वो हम उसके ऊपर हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं जब भगवान रामचंद्र वनवास में रहते थे तब रावण सीता का अपहरण कर लेता है। तब भगवान रामचंद्र ढूंढते रहते हैं जैसे मनुष्य जैसा। वैसे तो मनुष्य है नहीं, भगवान रामचंद्र भगवान होते हैं। भगवान और मनुष्य के बीच में फर्क है, बहुत फर्क है। कुछ कुछ सामंजस्य है लेकिन फर्क भी बहुत सारा है। जैसे कि भगवान विभु है, वो विशाल है और हम लोग अणु है, क्षुद्र है। हम लोग भगवान जैसे हैं लेकिन भगवान नहीं है, भगवान जैसे हैं हम। जैसे कि इसलिए इंग्लिश में कहते हैं मैन इज मेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड, ऐसा। तो तो हमारा जैसा, हम भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है। तो भगवान लेकिन जब पृथ्वी पे आते हैं वो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। किस लिए? ताकि इस पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे सीख सके, सीख कर कैसे अपने जीवन को धीरे धीरे ये संसार से ऊपर जा सकते हैं। ये भगवान का लक्ष्य है। तो जब रामायण में जब सीता मैया चोरी हो जाती है, तब जब आकाश मार्ग में रावण उनको खींच के पुष्पक विमान के ऊपर सवार करके जब लेके जा रहे थे लंका की तरफ, तब आप जानते हैं एक
उनको एक गिद्ध मिलता है, गिदड़, गिदड़ मतलब हलचल, वो उनको रोकने का प्रयास करता है। क्या नाम है उनका? जटायु। अभी देखो जटायु जो है, जटायु को पता है कि रावण के साथ मैं कभी लड़ नहीं पाऊंगा, रावण को परास्त करने का शक्ति मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। किस लिए प्रयास कर रहे हैं? कि कैसे रावण को रोका जा सकता है सीता का अपहरण करने से। तो हमको ये शिक्षा मिलता है, जब जब लक्ष्य हमारा जब लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा होता है, तो उसके लिए जब प्रयास करना चाहिए, तो इतना प्रयास करना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए, ताकि आपका जान भी खतरा में हो, तभी भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अलौकिक होना चाहिए। छोटा छोटा लक्ष्य नहीं, छोटा छोटा नहीं, जब लक्ष्य बड़ा होता है, जो लक्ष्य से सबका उपकार होता है, खाली आपका नहीं, आपका नहीं सबका होता है, तो उसके लिए आपको क्या प्रयास करना चाहिए? ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपना जान को दांव लगा के भी प्रयास करना चाहिए। तो खैर जो भी है, जो बानर लोग थे वो लोग ढूंढते रहते हैं सीता मैया किधर है, सब लोग ढूंढ रहे थे, अन्वेषण, सीता अन्वेषण कर रहे थे। तो करते 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 वो लोग भारत का जो दक्षिण प्रांत है, दक्षिण प्रांत में आते हैं। तो जैसे ही दक्षिण प्रांत में वो लोग आते हैं, तो तुरंत उनको समुद्र मिलता है। अभी वानर लोग समुद्र में तो नहीं जा पाएंगे, तो सब लोग सोचते हैं अरे अभी तो सीता मिला नहीं, और अभी हम लोग अंत तक आ गए हैं, डेड एंड। तो हम लोग अभी डेड एंड में आ गए हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? तो जो लीडर थे, पूरा बानर का जो लीडर थे, उनका नाम था अंगद। क्या नाम था? वो किनके पुत्र थे? किनके पुत्र थे? वाली के। तो अंगद सोचते हैं कि अरे अभी तो हम लोग को सीता मिला नहीं, और अभी हमको क्या करना चाहिए? तो हम वापस अगर जाएंगे तो शायद हमको सुग्रीव मार देगा कि हमने अपना काम। तो सब लोग इधर क्या करते हैं, इधर हम लोग सब उपवास में बैठ जाते हैं, मरने तक, मरने तक इधर बैठ के सबको बोल सब बैठ जाओ। तो अंगद के साथ सब बानर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे हनुमान जी नहीं बैठते हैं। हनुमान जी कहते हैं अरे तुम लोग ऐसे निराशा कैसे हो रहे हैं? आपको पता नहीं हम भगवान रामचंद्र का काम कर रहे हैं, हम सबके ऊपर रामचंद्र का आशीर्वाद है। तो जिसके ऊपर राम जी का आशीर्वाद है, उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए। बोलिए सब लोग, जोर से बोलिए। जिसके ऊपर रामचंद्र का आशीर्वाद है उसको कभी। तो हनुमान जी ऐसा कहते हैं, लेकिन वो लोग सब बैठ जाते हैं, बोलते अभी मरने तक उपवास करेंगे। तो उसी समय वो पहाड़ के गह्वर से अंदर से और एक गिदड़ बाहर आता है, बोलते हैं अरे अरे अरे, मुझे तो आज बहुत सारा खाना मिलने वाले हैं, इतने सारे बानर हैं, अभी उपवास कर रहे हैं, एक एक करके मरेंगे और सबको एक एक करके मैं खा जाऊंगा। तो ऐसा बोल के वो पास में आते हैं। तो बोले अच्छा अच्छा तुम लोग उपवास कर रहे हो। लेकिन उपवास करते करते वो जैसे ही उनके पास आ रहे थे, उस समय अंगद और एक चीज कहते हैं कि अरे जिस तरह ये जटायु अपना जान दे दिया उसने सीता मैया को बचाने के लिए, उसी तरह हम लोग को तो वो प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग जान देंगे, हम लोग भी जान दे देंगे, जटायु जैसा हम लोग भी अपना जान दे देंगे। तो जैसे वो गीदड़ ऐसा सुना कि ये लोग जटायु का नाम ले रहे हैं, तो उसने पूछा तुम लोग जटायु को जानते हो? तुम लोग जानते हो जटायु? तो बोलते हाँ हाँ हम लोग जानते हैं। तो वो जटायु तो भगवान सीता मैया रामचंद्र के पत्नी को बचाने के लिए अपना जान दे दिया रावण को, रावण के साथ युद्ध करके। तो वो जो गिदड़ था उसका नाम था संपाति। तो उसने सोचा अच्छा मेरा भाई जटायु मारा गया, उसको पता नहीं था। तो वो कहता है कि वो जो जटायु था वो मेरा भाई था, वो मेरा बड़ा भाई था।
नहीं, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई था। तो हम लोग बहुत ऊपर तक उड़ते थे आसमान में। तो एक बार उड़ते उड़ते हम दोनों जिस रास्ता पर सूर्य घूमता है, सूर्य जिस रास्ता पर घूमता है वहां तक चले गए थे हम लोग। और उधर हमारा उसका पंख जलने वाला था। तो इसलिए मैंने क्या किया, ताकि वो नहीं जले, तो मेरा पंख फैलाकर उसको मैं बचा दिया था। तो वो तो बच गया, लेकिन मेरा पंख जल गए तो मैं वहां से नीचे गिरा। हम दोनों नीचे गिरे, वो कहीं और गिरा और मैं इधर गिरा आके इस जगह पर। तो अब तब से मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इधर ऐसे जो कुछ मिल जाता है खाता हूँ। तो बाद में पूछता है, तो जब ऐसे ही कह दिया उसने, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। तो वो बोलता है मेरा पंख तो जल गया है, लेकिन मेरा जो दृष्टि शक्ति है वो पूरा दूर तक देख सकता हूँ। और इधर मैं बैठ के देख रहा हूँ कि यहाँ से 800 माइल दूर, 800 माइल दूर उधर लंका है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ उस लंका में सीता मैया है। और आप में से कोई एक है जो अभी कुछ दिन के बाद इसको पार करके जाएंगे आगे और सीता का अन्वेषण कर पाएंगे। तो जैसे ही संपाति ऐसा खबर उनको देता है, तो सब लोग सोचते हैं अभी कौन उड़ के उस पार जाएगा। सब लोग चर्चा करने लगता है। तो जाम्बवान कहते हैं कि देखो, मैं तो जा पाऊंगा, लेकिन मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, इतना शक्ति नहीं, पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। फिर अंगद भी वही कहते हैं। अंगद कहते हैं मैं एक छलांग में कूद जाऊंगा उस तरफ, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा कह नहीं सकता। सब ऐसा चर्चा करते समय फिर जाम्बवान जो है वो हनुमान जी को प्रेरणा देते हैं। कहते हैं हनुमान जी, आपके पास वो शक्ति है, इनफैक्ट आपके पास इतना शक्ति है, आप जाके पूरा लंका को उठा के भी लेके आ सकते हैं। तो हनुमान जी जैसे ऐसे बोलने लगते हैं, तो हनुमान जी का जो जो पूर्व जो शक्ति था सब याद आ जाता है हमको। तो तुरंत हनुमान जी अपना जो आकार है उसको बढ़ाते हैं, आकार बढ़ा देते हैं। बोलते हैं अभी मैं जाके पूरा लंका भी उठा के लेके आ सकता हूँ। तो बहुत प्रेरणा देते हैं सब लोग। तो हनुमान जी रेडी हो जाते हैं छलांग मारने के लिए। किस तरफ जाने के लिए? लंका जाने के लिए। तो जाने के लिए वो एक कहां से वो जंप मारेंगे, वो ढूंढते कि बहुत पर्वत ढूंढते, कोई एक पर्वत के ऊपर चढ़कर उधर से वो ऊपर से छलांग मारेंगे। ऐसा तो देखते देखते देखा उन्होंने कौन सा तरफ पर्वत है। तो एक महेंद्र पर्वत था, बहुत ऊंचा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी एक छलांग के उसके ऊपर चढ़ गए, महेंद्र पर्वत। और उसके ऊपर खड़ा होके जय श्री राम बोल के उन्होंने छलांग लगाया। और जैसे इतना प्रकांड छलांग उन्होंने लगाया कि जो महेंद्र पर्वत था कुछ हद तक नीचे धंस गया, इतना। और महेंद्र पर्वत नीचे धंस गया। उसके अगल बगल में जो महेंद्र पर्वत में जो प्राणियां थे, जो खरगोश या फिर शेर वगैरह थे, उनका क्या हुआ पता है? क्या होगा बताओ? अगर आप छलांगे से मारते हो और वो धंस गया, तो अगल बगल में जो था वो उसको क्या होगा? क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, आप बताइए। हाँ, वो ऊपर उठेंगे। तो हनुमान जा रहे थे, पीछे से वो लोग भी कुछ रास्ता तक आए। तो रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कि वो लोग हनुमान जी को सेंड ऑफ देने के लिए आ रहे हैं कुछ रास्ता तक। फिर वहां से हनुमान ऊपर उड़ने लगे। और जब जब आकाश के मार्ग में उड़कर जा रहे थे हनुमान जी, तब उनका जो परछाया था वो पानी पे आके गिरता था, विशाल परछाया। ऐसा ऐसा प्रतीक होता था कि मानो एक जहाज समुद्र के ऊपर तैरते तैरते जा रहा है, लेकिन ऊपर आकाश मार्ग में हनुमान उड़ के जा रहे थे। और उनको भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, कि इतना सुंदर उनको एक प्रोजेक्ट मिला है करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए मिला है, और जा रहे थे। जब वो आकाश मार्ग में जा रहे थे, उस समय पानी से ऊपर से एक पर्वत ऊपर आता है, धीरे से एक पर्वत ऊपर, जैसे पेड़ ऊपर आता है तो एक पर्वत ऊपर आता है
सीधा हनुमान जी के सामने आ जाता है वो पर्वत, ऐसा एकदम। तो हनुमान जी रुक जाते हैं, तो सोचते हैं ये पर्वत मेरे सामने कैसे आ गया। वैसे ही सोचते तो पर्वत बोलने लगता है। वो पर्वत कहता है कि मेरा नाम मैनाक है और तुम हनुमान उड़ के जा रहे हो, भगवान राम जी का कार्य करने जा रहे हो। और भगवान राम जो है वो सूर्य वंश से है, और सूर्य वंश में एक राजा हुए सागर, और उनके बेटा ने इस सागर को बनाया था। सागर मतलब समुद्र, और मैं समुद्र में रहता हूं। तो समुद्र के ऊपर भगवान रामचंद्र का पूर्वजों का बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं चाहता हूं, तुम भगवान राम जी का काम करने जा रहे हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूं तुम कुछ समय मेरे पर्वत का श्रृंखला के ऊपर विश्राम करो। कौन कहते हैं? मैनाक। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखो भगवान रामचंद्र सीता जी का विरह में रो रहे हैं, और वो ढूंढ रहे सीता मैया किधर है, और अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं। जब तक लक्ष्य स्थल प्राप्त नहीं हुआ है तब तक मैं विश्राम नहीं करने वाला। तो केवल वो मैनाक पर्वत को स्पर्श करके हनुमान जी आगे अपना जो यात्रा है वो प्रारंभ करते हैं। फिर जाते जाते जिसे बुड़ के जा रहे थे, उस समय देवता लोग, इंद्र, चंद्र, वरुण, स्वर्ग के जो देवता लोग थे, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये हनुमान जो है ये क्या सही में रावण को परास्त कर पाएगा, या सही में लंका सीता का अन्वेषण कर पाएगा, इसमें क्या वास्तविक रूप में वो सामर्थ्य है। तो उनको शंका होता है। तो उसी समय वो लोग क्या करते हैं, सुरसा करके एक सुरसा करके एक नाग रहता था, सुरसा, उसको कहते हैं सुरसा तुम जाओ और हनुमान जी का परीक्षा लो, और देखो कि हे हनुमान के पास खाली बल है या बुद्धि भी है। दोनों होना जरूरी है, बल और बुद्धि। बचपन में आप लोग ने एक स्टोरी सुना होगा, एक खरगोश और एक शेर। कितने लोग सुना है? हाथ उठाओ। अरे बस उन्होंने सुना है, और कोई नहीं सुने हो? सब सुन नहीं सुने हो? अरे एक खरगोश रहता है और एक शेर रहता है। तो शीर्षक ऐसा है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, कि बुद्धि बुद्धि बड़ा है या बल बड़ा है। तो अभी जंगल में जो शेर रहता है वो किसके लिए माना जाना जाता है? बल के लिए। लेकिन खरगोश था, एक खरगोश ने कहा अरे ये शेर के पास कितना बुद्धि है, इस शेर को तो मैं परास्त कर सकता हूं। सब लोग ने बोला ये खरगोश कैसे परास्त कर देगा? तो बोला हाँ मैं परास्त कर दूंगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट था वो। तो सब लोग बोले अरे मरने जा रहे हो तुम, मरने जा रहे हो तुम, तो वो शेर का ब्रेकफास्ट भी नहीं हो, ऐसा कहा सबने। तो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, एकदम कॉन्फिडेंट। बोला कुछ नहीं होगा, सब लोग चलो मेरे साथ। कोई नहीं आया उसके साथ। बोला देखो मैं आज शाम तक वो शेर को मार दूंगा। सब लोग सोचे क्या बोल रहा है, शेर को मार दूंगा वो भी शाम तक। तो चला गया। तो शेर एक जगह पर बैठा था, जाके जाके प्रणाम करता है, बोलता है महाराज की जय हो। तो शेर तो उसको देख के खाने के लिए बोला अरे ब्रेकफास्ट मेरे तरफ ही आ रहा है, आज तो खाना अपने अपने आप आ रहा है मेरे तरफ। तो उसको पूछता है, बोलता अनर्थ हो गया महाराज, महाराज मुझे तो लगता था कि जंगल का राजा आप है, लेकिन आज तो मैंने आपसे भी बढ़कर और एक राजा देखा। तो शेर बोला इसको खाऊंगा तो बाद में, लेकिन ये बता मेरे से बढ़कर और कौन है? बोला आप में से जितना शक्ति आपसे कई गुना उसका शक्ति है, और वो तो ये बोल रहा है कि आपको मारने के लिए वो पीछे पीछे आ रहा है। बोला जाके खबर बता दे वो राजा को कि मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूं। तो ये बात सुन के शेर और क्रोधित हो गया। बोला किधर है वो?
अब भी बता किधर है वो। तो बोला वो पीछे एक कुआं है, उस कुआं में रहता, आप आइए मेरे साथ ना, लेके चल मेरे को अभी। तो उसको लेके आए। तो बोला देखिए इसके अंदर रह रहा है और ऊपर से ही आवाज कर रहा है। तो शेर जैसे ही नीचे देखा कि सच में एक और एक शेर है, तो जोर से चिल्लाने लगा, ऐसा करके चिल्लाने लगा। तो वो भी जोर से चिल्लाने लगा। कौन? नीचे जो रहता है। किस लिए? अब इको हुआ, उसको फिजिक्स तो पता नहीं। तो उसने सोचा अरे मेरे को चिल्ला रहा है, तुरंत क्रोधित होके छलांग मार दिया अंदर। और जैसे ही छलांग मारा क्या हुआ? खत्म। ये स्टोरी मैंने बताई तो छोटा सा स्टोरी है, ये तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत गहरा है। कभी भी काम करते समय क्रोधित होके अपना अहंकार को आगे लाके काम करने से बुद्धि जो है, बुद्धि पूरा ध्वंस हो जाता है। उसका बुद्धि काम नहीं किया, छलांग मार दिया और मर गया, क्योंकि उसका अहंकार आ गया। अहंकार और क्रोध आदमी को परास्त कर देता है। कभी भी कोई डिसीजन आप लेते हैं जीवन में, अहंकार के बस पर आके, क्रोध के बस पर क्या करना नहीं चाहिए। बाद में फिर क्या होगा? सोचेंगे अरे 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 मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। बाद में पछतावा होता है। इसीलिए जितना सारा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। कहते अर्जुन, ये जो तीन चीज है ना, काम क्रोध, कामम क्रोधम तथा लोभम, काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीज जो है वो तुम्हारा शत्रु है। किसको कहते हैं? नहीं आप लोग मत बोलो, जो नया लोग हैं वो लोग बताएंगे। आप लोग तो सब गीता पढ़ते हो, आप लोग मत बताइए, जो लोग नया लोग हैं बताएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। किधर कह रहे हैं? मुंबई में? किधर किधर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कह रहे हैं। अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण को क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि भाई देखो ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, शकुनी तुम्हारा शत्रु है, दुशासन तुम्हारा शत्रु है, कर्ण तुम्हारा शत्रु है, ये ना बोलना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काम क्रोध लोभ ये तुम्हारा शत्रु है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप काम क्रोध और लोभ रूपी ये जो शत्रु है उसके ऊपर वश नहीं करते हैं, उसको उसके ऊपर संयम नहीं लाते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करना है ये विद्या अगर आप नहीं सीखते हैं, तो जीवन में असली सफलता आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये लोग हमारा शत्रु है, काम क्रोध लोभ, ये सब खास करके ये तीन आप लोग याद रखिए। बोलिए, लस्ट, एंगर, ग्रीड, LAG, लैग। हमेशा उनके कारण आप पीछे रहोगे। लस्ट एंगर ग्रीड, लस्ट एंगर ग्रीड। जितने आप देखोगे, रावण, पूरा का पूरा रावण का स्टोरी रामायण में आता है। उसका जीवन पूरा सोना का लंका ध्वंस हो गया। उसके पास क्या नहीं था? अरे उसके पास 10 सर थे, लेकिन एक भी सर में बुद्धि नहीं था। हाँ कि नहीं? कोई एक में रहता बुद्धि तो बच जाता वो। दूसरे का पत्नी को अपहरण करने से पाप, बढ़कर पाप इस पृथ्वी पे और कुछ नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलिसिट सेक्स। मोस्ट ग्रेवियस ऑफ ऑल सिंस इज इलिसिट सेक्स। A person who engages in illicit sex can never become happy. No matter he may be as rich as Ravan, he might have his own whole kingdom made of gold. Still, this person will be dust. Lust will make your life into dust. Very, very dangerous. So, that was the situation. तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, तो मैना पर्वत से फिर
आगे निकल गए। कौन? हाँ, तो सामने सुरसा आ गया। सुरसा सुरसा पानी से उठ के सीधा, हनुमान जी इतना ऊपर उड़ रहे थे, सीधा सामने आ जाता है। और सामने जब आ जाता है हनुमान जी, तो देखा अरे ये और एक चुनौती है। तो कहती है वो, देखो हनुमान, यहां से अगर तुम्हें आगे जाना है, मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला है, मेरे मुंह के अंदर बिना प्रवेश किए हुए यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान जी बोलते अच्छा, अरे तुम्हारा साइज तो है 8 8 मील, और मेरा साइज है 10 मील। 8 मील में तुम्हारा मुंह होगा कितना, मुंह खोलोगे भी कितना बड़ा खुलेगा, 1 मील। और मेरा साइज कितना है, 10 मील। तुम मुझे किससे खाओगे? सूर्य बोलता है अच्छा। तुरंत अपना मुंह अपने आप को बड़ा कर देती है वो, 16 मील का बन जाती है। 16 मील ऊपर जाके पूरा ऊपर आते हैं, फिर मुंह खोल देता है, पूरा फिट एकदम हनुमान जैसा फिट, 10 मील का एक मुंह खोल देती। हनुमान जी बोलते हैं अच्छा। तो हनुमान जी अपने साइज को बढ़ा देते हैं, 30 मील हो जाता है। तो सूरज बोलती है अच्छा। वो भी बड़ा हो कर देती है, एकदम बड़ा, फिर और बड़ा हो जाती है 64 मील। वो 64 मील बड़ा हो गई है। उसी समय हनुमान जी तुरंत छोटा हो जाता है, एकदम छोटा, इतना इतना छोटा होके उसके मुंह में प्रवेश करते हैं। और तब तक वो मुंह को, अभी 64 मील मुंह खोली है, तो बंद करने के लिए भी तो टाइम लगेगा। तो जब बंद करना चाहती है, तब तक हनुमान जी बाहर बोलते देखा, अभी मैं प्रवेश कर गया, अभी तो आगे जाने दो। तब वो समझ जाती है अरे इसका तो बुद्धि बहुत तेज है। आशीर्वाद देती है, जाओ हनुमान, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगा, जाओ, तुम कुछ ही दिनों में लंका का ध्वंस विध्वंस करके वापस आ जाओगे। ऐसा कह के आशीर्वाद देके छोड़ देती है। फिर वहां से आगे हनुमान जी निकल जाते हैं। तो हनुमान जी जब आगे जा रहे थे, उस समय और एक राक्षसी रहती है, उसका नाम था सिम्बिका। वो क्या करती है, उसके पास माया भी शक्ति होती है। वो क्या करती है, हनुमान जी जब ऊपर उड़ रहे थे, जब उनका परछाई पानी पे गिरता था, तब तब हनुमान जी का जो जो परछाई नीचे गिरता था, वो क्या करती है, वो परछाई को पकड़ लेती है। हनुमान जी देखते हैं यार मेरा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बिल्कुल आगे नहीं जा पा रहा हूं, उसी जगह पे हूं, क्या हो गया? चारों तरफ देखते हैं, तो नीचे देखते हैं तो देखते और एक राक्षसी बैठी है, और उनका जो परछाई है उसको पकड़ लिए। तो हनुमान जी फिर अपना गदा का प्रहार से उसका विनाश करके फिर आगे निकलते हैं। फिर आगे जाके जब 800 मील क्रॉस कर जाते हैं, जब लंका उधर आता है, नीचे देखते हैं लंका नगरी देखते हैं वो, और सोचते हैं कि लंका अभी प्रवेश कैसे करूं, कौन सा जो होगा अच्छा, कैसे मैं प्रवेश करूं, उसका स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो। एक छोटा सा रूप ले लेते हैं, रूप लेके जब देखते हैं लंका का कितना कितना विशाल नगरी है, और उधर चारों तरफ राक्षस लोग तैनात हुए हैं अलग अलग जगह पर, रावण का जो नगरी है उसको सुरक्षा देने के लिए। और अलग अलग सब राक्षस अलग अलग वेश बदल कर पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं लंका नगरी को, और देखते हैं चारों तरफ लंका को। फिर जब वो प्रवेश धीरे से प्रवेश कर रहे थे उसी समय और एक राक्षसी आती है, वो एक स्त्री के रूप लेके आ जाती है। बोलते अरे ये तो ये बंदर है, लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। तो तुरंत उनको रोक देता है। तो जब रोक देता है, हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना हाथ मुष्टि जो है, मुष्टि को धीरे से लेके प्रहार करते हैं, जोर से प्रहार नहीं करते हैं, धीरे से प्रहार करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अरे एक स्त्री है, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी नहीं, वो बेटी हो, माँ हो या फिर पत्नी हो,
कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, धीरे से मारते हैं, उतने में ही वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। तो कुछ समय के बाद उसका चेतना आता है, वो समझ जाता है कि ये जो बंदर है ये अभी लंका में आके लंका का विनाश करेगा ये, और बहुत शक्तिशाली है, तो उसको जाने देते हैं। तब हनुमान जाके धीरे धीरे ढूंढते रहते किधर इतना विशाल नगरी में सीता का अन्वेषण में कैसे करूं, कैसे पता लगाऊं किस जगह पर सीता मैया को रखा होगा रावण ने। तो ढूंढते ढूंढते वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं पूरा एकदम सेंटर में जिस जगह पर रावण का महल था उधर जाते हैं। तो उस समय ढूंढते ढूंढते अंतपुर में प्रवेश करते हैं, रावण का जो अंतपुर था। तो उसमें वो देखते हैं कि एक विशाल व्यक्ति और एकदम काला मचमच शरीर है उसका, और देखने को बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और गिरा हुआ है, दारू का दारू का गिलास पकड़ा हुआ है, चारों तरफ उसके बहुत सारे पत्नियां गिरे हुए हैं, सब स्त्रियां, सब कोई सो रहे हैं, कोई वीणा पकड़ के सो रहा है, कोई वाद्य वस्तु पकड़ के सो रही है, ऐसा है। और उस व्यक्ति के बगल में और एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री पड़ी थी। तो सोचते हैं शायद ये जो स्त्री होगा वो होगा सीता होगी। तो बाद में सोचते हैं नहीं नहीं, सीता मैया कभी भी इतना प्रसन्न चित्त में नहीं रह सकती है कि भगवान राम से बिछड़ गई है। तो वो जो व्यक्ति था वो एक्चुअली रावण था, और बगल में उसका उसका पत्नी मंदोदरी थी। तो वो फिर बाद में हनुमान सोचते हैं अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, और ऊपर से किसी दूसरे का पत्नी के ऊपर बुरा नजर नहीं डालना चाहिए। इस शास्त्र का चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कहते हैं मातृवत परदारेषु, दूसरों का स्त्री को कैसे देखना चाहिए, मां जैसा देखना चाहिए, मातृवत परदारेषु। फिर कहते हैं लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, जो चीज आपका नहीं है दूसरों का है तो उसको कचरा जैसा देखना चाहिए, नहीं कि उसको दूसरों का चीज है उसको पॉकेट में डाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई दूसरों का चीज है तो लोष्ट्रवत, तो मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु। फिर कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, कैसे, आत्मवत, मतलब जैसे आप अपने आप को देखते हो दूसरों व्यक्ति को वैसे देखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या इच्छा रहता है कि मुझे बैठने के लिए एक सीट मिले, तो उसी तरह हर व्यक्ति का इच्छा रहता है कि नहीं। तो या फिर कोई भी चीज हो गया, दूसरों का व्यक्ति को जब आप देखते हो, जैसे कि आपको कड़क चीज अच्छा नहीं लगता है तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है वार्म बिहेवियर, नॉट कोल्ड बिहेवियर, है ना। दैट्स व्हाई दे से वार्म वेलकम, है कि नहीं, कॉर्डियल बिहेवियर। तो यू शुड बिहेव विथ अदर्स द वे यू वांट अदर्स टू बिहेव विथ यू, दैट इज द मीनिंग आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, जो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ये तीन नजरिया से देखता है। ठीक है, तो पहले क्या बताया मैंने, कौन बताएगा, पहले क्या बताया, नहीं आप नहीं, नया नया स्टूडेंट जो वो लोग बताएंगे। पहले क्या चीज बताया, बताइए। माइक माइक नहीं है हमारे पास, दूसरा माइक, इनको माइक दीजिए। बताइए, उनको माइक दीजिए।
हाँ, किसी दूसरे को पत्नी को अपने माँ जैसा देखना चाहिए, पहला। दूसरा कौन बताएगा? हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हर्ष। स्पर्श, टच, डिवाइन टच। यस। दूसरा कौन बताएगा? दूसरा क्या बताया? दूसरा आप, हाँ, उनको फोन, उनको माइक दीजिए। नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया। ये तीन चीज अभी बताया, तीन शिक्षा चाणक्य पंडित का। पंडित का लक्षण क्या होता है? पहला उन्होंने बताया कि दूसरों का पत्नी को माँ जैसा देखना चाहिए। फिर दूसरा क्या बताया मैंने? कौन बताएगा? आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से। उनको दीजिए माइक, दीजिए उनको, दीजिए। क्या क्या? हाँ, दूसरों का वस्तु को ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे कि कचरा रहता है, आप उठाते नहीं हो, दूसरों का वस्तु है। दूसरा है। तीसरा क्या बताया मैंने? उनके पास, उनको माइक दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीन, ये क्या होता है? चाणक्य पंडित का बताया हुआ ये शास्त्र है। तो मैं कह रहा था, हनुमान जी फिर ढूंढते रहते हैं कि अरे मैं तो ढूंढते ढूंढते बोलते इधर नहीं, इधर शायद सीता मैया इधर नहीं होगी। तो तुरंत वो रावण का जो राजमहल है उधर से बाहर जाते हैं। बाहर जाके पास में एक बहुत सुंदर बगीचा था, तो गार्डन, उधर जाते हैं। तो उधर जाके एक जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसको चढ़ के फिर नीचे देखते हैं, उधर एक दूर में दिखाई देता है, एक पेड़ के पास एक स्त्री बैठकर रो रही है। तो उनको लगता है कि अरे शायद यही स्त्री होगी, सीता हो सकती है। उन्होंने तो देखा नहीं था कभी। तो धीरे 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 उस पेड़ के नजदीक जाते हैं, और उस समय तो रात था। तो अपेक्षा करते हैं अगर वो सीता होगी, अगर मैं तुरंत जाऊंगा तो वो डर जाएगी, चिल्लाएगी, और रावण भी सोच सकते हैं मुझे। तो कुछ नहीं करके वो पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, और तब तक रात ढलने लगती, सुबह होने लगता है। तो जैसे ही सुबह होने जाता है, रावण का नींद खुल जाता है। और रावण का नींद जैसे ही खुलता है, रावण उठते ही उसको उसको सीता को भोग करने का जो जो मन में जो उसका वासना है वो तुरंत मन में आता है, और वो तुरंत वो अशोक वाटिका की तरफ चलने लगता है, कुछ स्त्रियों को लेके, और जोर जोर से चलने लगता है। और उस तरफ जब सीता मैया नीचे बैठी थी उधर आ जाती है और बोलने लगते हैं। तो सीता मैया देख जाते हैं रावण आ रहे हैं करके। फिर वो सीता मैया को पता है, रावण बोलने लगता है कि तुम ये जिद छोड़ दो और राम को भूल जाओ, मेरे साथ मुझे विवाह करो और मेरे साथ इस लंका में रहने लगो। तो सीता मैया कहती है, अरे मूर्ख रावण। सीता मैया उनके तरफ देखते भी नहीं है कि अरे मूर्ख रावण, भगवान रामचंद्र को, सीता को, मुझे तुम राम से कभी अलग नहीं कर सकते हो। जिस तरह तुम सूर्य किरण को सूर्य से कभी अलग नहीं कर सकते हो, जैसा संपर्क सूर्य और सूर्य किरण का है वैसा संपर्क मेरा राम जी के साथ है। और तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तुम्हें सद्बुद्धि नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि अभी इसी वक्त मैं चाहूं तो मेरा जो सतीत्व है उसे इसी वक्त में तुम्हें जला के राख कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जो प्रभु रामचंद्र है वो आए, तुम्हारा विनाश करे और मुझे छोड़कर लेके जाए। तब उनका भी जो जो गरिमा है, जो महिमा है वो प्रकाश होगा, और उनका प्रति जो हम दोनों का जो प्रेम है वो विकसित होगा।
तो वो ऐसा हनुमान जी रावण बोलने लगता है कि देखो मैं तुम्हें 1 साल का समय दिया हूं और कुछ समय बाकी है, तुम्हारा जिद छोड़ के मुझे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें मैं और बोलूंगा मेरे जो राक्षसी लोग हैं तुम्हें काट कर मेरे लिए लंच बनाएंगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा करके बोल के तो सीता मैया, हनुमान जी ये सब देख रहे थे। तब हनुमान जी सोचने लगते हैं, जब रावण चले जाता है तो सोचते, फिर धीरे धीरे जब देख रहे थे उसी समय हनुमान जी सोचते हैं अभी मैं सीता मैया के सामने जाऊं कैसे, जाके अगर मैं तुरंत बोलूंगा तो वो लगेगा कि शायद रावण कुछ छद्म वेश में आ रहा है, तो वो डर जाएंगे। तो उसी समय वो क्या करते हैं, उसी समय वो क्या करते हैं, वो एक सुंदर भजन गाते हैं सीताराम के ऊपर। कैसे सीता जी का, राम जी का जन्म हुआ, फिर उनका सीता के साथ कैसा विवाह हुआ, फिर कैसे वो वन में आए, वन से रावण उनको कैसे चुरा लिया, और फिर मैं रामदूत इधर अभी लंका में कैसे आया हूं। ऐसा सुंदर, तो ये सुनकर उनको बहुत आनंदित लग रहा था सीता मैया। तो देखिए कौन है ये, किधर से आवाज आ रही, तो ऊपर देखे तो बंदर बैठा है। तो वो सोच देख के तो खुश तो हो गए, लेकिन बाद में सोचे शायद ये होना हो, शायद होना हो ये रावण भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो उसी समय वो बोलने लगता कि मैं रावण नहीं हूं, मैं रामदूत हूं, और राम का दिया हुआ जो जो रिंग था एक, उनको वो सीता मैया को देते। तब सीता मैया समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, ये वास्तविक रूप में राम का दूत है। तब फिर उनको आश्वासन देते। तो हनुमान कहते हैं उस समय कि अभी तुरंत मैं तुम्हें लेके जा सकता हूं, चलो अब आप मेरे साथ। तो सीता मैया बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे जीवन में प्रण लिया हूं राम जी का अलावा कोई व्यक्ति को मैं कभी स्पर्श नहीं करूंगा। तो वो बोलते हैं और ऊपर से तुम मुझे कैसे लेके जाओगे, तुम तो इतना छोटे बानर हो। तो हनुमान जी को लगता अच्छा मुझे आप बानर सोचते हो, ये पूरा का पूरा लंका को मैं उठा के अपना कंधे पे डाल के लेके जा सकता हूं, और एक नहीं 1000 रावण को उठा के मैं लेके जा सकता हूँ, एक रावण क्या करेगा, ऐसा बोलते हैं। तब सीता मैया बोलते अरे ये तो इतना पराक्रमी है। तो बोलते अब दिखाता हूँ आपको मैं। तो हनुमान जी लेकिन बार बोलते ठीक है आप चले जाओ, मेरा खबर राम जी को दे दो, और राम जी के बारे में कुछ पूछते हैं, राम जी कैसे हैं, मेरे विरह में कैसे हैं। तो बताते हैं कि राम जी केवल बैठे रहते हैं और दूर देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं आपको आपके बारे में सोचकर। यहाँ तक कि कभी कभी मच्छर उनके बैठ के काटते तभी उनको भगाते नहीं है। तो वैसे बताते हैं। तब सीता मैया सोच सुनकर, तो हनुमान जी खबर देने के बाद तो बहुत सुंदर रामायण में वर्णन आता है, मैं बताऊंगा नहीं अभी समय हो गया। एक लास्ट में बताता हूँ क्योंकि फाइटिंग का सीन है, आप सबको अच्छा लगेगा इसलिए बोलता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी तो मेरा काम हो गया, सीता का अन्वेषण कर लिया, अभी खबर लेके मुझे राम जी को देना है, लेकिन जाते जाते ये रावण को थोड़ा सबक सिखा के जाना चाहिए, हाँ कि नहीं, कुछ तो उसको दंड देना चाहिए। तो क्या करूं अभी। तो इधर उधर देखते हैं हनुमान जी, तो बगल में देखते हैं विशाल एक लौह दंड गिरा था, उसको उठा लेते हैं, और उठा लेके वो अशोक वाटी में बहुत सारा आम होता है, सबको मार के सब आम खाते हैं, और एक दूसरा एक सब पेड़ को वो तोड़ने लगते हैं। उसी समय बाकी जो राक्षस लोग थे वो लोग सब आ जाते हैं झुंड बना के, कौन एक बंदर आ गया है और इतना उत्पात मचा रहा है, ये सोच के सब लोग टूट पड़ते हैं हनुमान जी के ऊपर, और हनुमान इतना आसान से सबको एक एक प्रहार में मार देते हैं। उधर केवल हल्का सा एक थप्पड़ लगाते सब गिर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो रावण को, कुछ लोग भाग जाते हैं, सीधा जाकर रावण को खबर देते हैं कि एक बंदर आ गया है और बहुत उत्पात मचा रहा है। रावण सोचता है बंदर आ गया है, बंदर आके उत्पात मचा रहा है, तुम लोग मुझे ये बताने के लिए मुझे मेरे पास आया, शर्म नहीं आ रहा है तुम लोग को, जाओ उसको मारो। तो फिर भी उसको डाउट होता है, तो उसका 4-5 जो लीडर
सेना होता है उनको भेजता है, और हनुमान सबको एक एक रॉड के पीट के उधर ही मार देता है। तब उनको लगता है ये जो बंदर है ये सामान्य बंदर नहीं होगा, क्योंकि एक तो लंका में घुस गया है, ऊपर से रावण को चुनौती दे रहा है, तो मामूली बंदर तो ये नहीं होगा। तो उसका एक बेटा था, कई सारे बेटे थे, उसका नाम था अक्ष। तो वो अक्ष को कहते हैं बेटा जाओ और ये बंदर को उसको मार के आओ। और वो तुरंत निकल जाता है रावण का आदेश सुनकर, और बहुत पराक्रमी था, रावण जैसे ही पराक्रमी था उसका पुत्र अक्ष। और ज्यादा से ज्यादा 15 साल का भी लड़का था, और एक बहुत बड़ा रथ के ऊपर सवार होके, 8 घोड़ा वाला रथ, उसके ऊपर सवार होके अशोक वाटिका के तरफ निकल जाता है। और जब उधर जाता है तब देखता हनुमान जी उधर खड़े हैं। हनुमान जी भी उसको देख के उसके सामने खड़े हो जाते हैं निर्भीक होकर। तो वो देखते अरे कौन है, इसके इसके चेहरे पे तो डर नाम का चीज भी नहीं है। तो तुरंत अपना एक शर निकालता है, एक तीर, एक चंद्रमा का, उसका आगे चंद्रमा का जैसा रूप था ऐसा काटने वाला, उसको हनुमान जी की तरफ छोड़ देता है। और वो आता है हनुमान जी का सीधा आके सर पे लगता है, और पूरा खून झरझर होकर निकलने लगता है हनुमान जी का सर से। तो हनुमान जी सोचते हैं, और फिर इधर उधर से आक्रमण करने लगता है, चारों तरफ तीर से एकदम आवृत कर देता है हनुमान जी को। तो हनुमान जी सोचते हैं अरे ये तो छोटा सा लड़का है लेकिन बहुत पराक्रमी है। तो हनुमान जी इधर उधर जो जो देखते हैं, उनके पास जो दंड था लोग, उसको लेके जोर से प्रहार करते हैं। उसके जो 8 के 8 घोड़ा थे एक बार में मर जाते हैं। तब तब जैसे ही घोड़ा मर जाते तो वो ऊपर से मारता था रथ से, आसमान से आक्रमण करता था वो। जैसे ही चारों के 8 के 8 घोड़े उसके मर जाते हैं, पूरा का पूरा रथ आके नीचे गिरता है, और ज्यों की ज्यों वो गिरता है तुरंत उठ जाता है फिर आसमान में। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है जैसा कि योगी होता है, तपस्या करता है, जैसा ही उसका शरीर छूट जाता है तुरंत उसको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंत्य कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तुम मृत्यु के समय जिसके बारे में सोचोगे वो शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तपस्या करते हो, भजन करते हो, भक्ति करते हो, और भगवान का नाम जप करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर जिंदगी भर ये नाम जप करते हो, तो जब मृत्यु होगा आपका, तुरंत आपको कैसा शरीर मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर। ये शरीर जैसे ही गिरेगा तुरंत आप एक आध्यात्मिक शरीर में उठोगे। जिस तरह ये अक्ष, उसका रथ नीचे गिर गया, तुरंत वो उठ गया, वो उठ के फिर से आसमान में चला गया, और हनुमान जी के साथ फिर से आक्रमण चालू कर दिया। और तब हनुमान जी आक्रमण जब ऐसा कर रहे थे, तो हनुमान जी क्या किए, उसको एक प्रहार उसको लगाए जोर से उसके सर पे, पूरा आके वो नीचे धराशायी हो गया, और यमलोक का प्राप्ति हो गया उसको। तो ऐसे करके हनुमान जी और कुछ करके फिर सीता जी का खबर लेके राम जी के पास चले गए, भारत में वापस आ गए, बैक टू इंडिया, फ्रॉम लंका टू। तो रावण हनुमान जी का इससे बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा मिलता है भक्ति में, और दैनंदिन जीवन में रामायण से कितना सारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए। और आप लोग जो भी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई के साथ सुंदर सुंदर जो मूल्यबोध रहता है उसको जीवन में अपनाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मंदिर में आए और इतना सुंदर ड्रामा आप लोग ने देखा। हमारा जो ड्रामा हो रहा था, फिर बाद में प्रवचन में भी ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। एक्चुअली जो हम प्रभु जी को सुने, प्रभु जी का ये विशेषता है कि पूरा जो हम एक्चुअली आज के जमाने के बच्चे जो हैं, हम लोग देखते हैं, हम रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, हमें समझ नहीं आता कि जीवन में उसको प्रयोग कैसे करें, है ना, डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो प्रभु जी का ये विशेषता है कि कैसे सरल तरीके से
और पिक्टोरियल जैसे घोड़े के बारे में बताया ऐसे मानते हैं पिक्टोरियल हम सामने थे तो मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं ना कि और हम शास्त्रों में जो मूल्य पढ़ रहे हैं ना मूल्यों के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसको जीवन में कैसे उतारें तो रोजगार विशेषता है कि युवाओं में वो ज्ञान को कैसे सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो हम रोजगार दिल से आभार प्रकट करेंगे धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम को बोलते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक प्रश्न टू क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं फिर आप ये इसको क्वेश्चन पूछना है जो रोज या सुना है या हम जीवन में फेस कर रहे हैं उसको लेके हुए आप पूछ सकते हैं स्पर्श मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जब हनुमान जी लंका में बहुत शनिदेव की हुई शनिदेव रावण ने शनिदेव जी को लंका का और हनुमान जी ने उनको छुड़ाया और तब शनिदेव हनुमान जी को जो भी आपके भक्त होंगे उनमें मैं कभी मतलब अपनी नजर में आने दूंगा मतलब वो उनसे ठीक नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी की लाइफ में शनि के भारी है तो क्या भगवान जी की भक्ति करके देखिए हम समझ गए आपका प्रश्न हनुमान जी हमको उनका जीवन जो है वो शिक्षा देते हैं हमको राम जी का भक्त बनने के लिए हनुमान जी खुद राम जी के भक्त हैं और हर किसी को राम जी का भक्त होने का वो शिक्षा देते हैं तो हमको वैसे तो हनुमान जी का भक्त बन सकते हैं लेकिन हमको राम जी का भक्ति करना चाहिए हनुमान जी जैसे कि मान लीजिए बेटा होता है तो जो बड़ा बेटा होता है पिताजी का बिजनेस संभालता है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो भी पिताजी का बिजनेस करने को सिखाता है तो उसी तरह हनुमान जी जो है वो परम भक्त हैं वो राम जी का भक्ति सिखाते हैं तो हमको वैसे ही तो अब लोग मांगते हैं हमको धन दे दो ये दे दो लेकिन हनुमान जी वास्तविक रूप में वही उसी से खुश होते हैं जो राम जी का भक्ति करता है अगर आप भगवान का भक्ति करते हैं तो शनि का दशा वैसे ही नहीं लगता है कोई जो ग्रह होते हैं ना ग्रह ये सब ग्रह शनि जो भी सब ग्रह होते हैं भगवान ग्रह के ऊपर है बहुत ऊपर है तो आप भगवान का भक्ति करते हो सब ग्रह दोष कट जाते हैं आप पूछिए प्रभु जी कंसिस्टेंसी कैसे रखें जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो फोकस्ड नहीं रहते पढ़ाई के टाइम थोड़ा टाइम पढ़ाई करेंगे फिर मन हट जाता है फिर फोन देखना या भजन में कंसिस्टेंसी कैसे रखिए इसके बारे में सर देखो हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे एकदम कंसिस्टेंट थे कितना कितना डिस्ट्रैक्शन उनको आया एक पर्वत आया क्या बोला उनको इधर थोड़ा सो जाओ आ जाओ थोड़ा इस पर्वत के ऊपर सो जाओ उसमें पेड़ है फल है जूस वगैरह मिलेगा थोड़ा खा लो और थोड़ा हल्का हो जाओ ऐसा कहा कि नहीं हनुमान जी किए क्या तो लक्ष्य एकदम उनका सामने था कि भाई लंका में जाना है सीता का अन्वेषण करना है तो वैसा होना चाहिए एकदम आपका जो लक्ष्य है पहले उसको तय करना है हम कंसिस्टेंट इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमको लक्ष्य क्या है पता नहीं रहता क्या लक्ष्य है वो पता नहीं रहता है जब लक्ष्य पता नहीं है तब कैसे कंसिस्टेंट होंगे तो जीवन में गोल को तय करना बहुत जरूरी है इसलिए किसने किताब लिखा है नो योर वाई एक इंग्लिश में बहुत फेमस बुक है साइमन क्या नाम है उनका एक उनका नाम नहीं आ रहा है साइमन करके एक नाम है वो उन्होंने लिखा है नो योर वाई तो आपको गोल तय होना चाहिए उसको कहते हैं प्रयोजन
किम प्रयोजनम, संस्कृत में इसे पूछते हैं, तो वो जानना जरूरी है पहला। और दूसरा चीज है, हम इनकंसिस्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम संग खराब रखते हैं। जैसे कि आप मंदिर में आते हो, नाम जप करते हो और अच्छा आदत से जुड़ते हो तो आप कंसिस्टेंट हो गए। इनकंसिस्टेंट का कारण है बैड हैबिट। अगर आपके पास बुरे आदत रहेंगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स बाय प्रैक्टिसिंग, associating with nice good people like devotees, chanting Hare Krishna, following 4 regulative principles, then you will become very focused, laser sharp intelligence. ठीक है? हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare